हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा साइंस क्लासेस वीडियो लेक्चर्स। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 2 को। लेकिन उससे पहले हम मोटिवेशंस के लिए कुछ लाइंस ले लेते हैं जो इस प्रकार हैं। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 वाली इस वीडियो में हम लोग 2.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें से है मेन क्वेश्चन नंबर 4। इफ 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2 ± √3। अब ये किस तरह के 2 zeros हैं ये अभी सॉल्यूशन में आपको समझाऊंगा। फाइंड अदर zeros। तो हम पहले ये पता करें कि ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो ये एक पावर 4 डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल है, यानी कि इसके 4 फैक्टर होंगे डेफिनेटली और 4 ही जीरोस होंगे। आउट ऑफ दैट 4 जीरोस हमें 2 जीरोस गिवन है, यानी कि कुल मिलाकर हमें 2 जीरोस को और ऑब्टेन करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 2.4 के मैंने उसे px कंसीडर कर लिया बड़े पॉलिनोमियल को, जो कि x की पावर 4 - 6x³ - 26x² प्लस 138x - 35 है। और हमें इसके जो 2 जीरोस दिए थे वो दिए थे 2 ± √3, जिसे हम 2 + √3 और 2 - √3 में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इन जीरोस से जब हम फैक्टर बनाते हैं तो आप तो ये जानते ही हैं कि अगर 0 +1 होता है तो जो फैक्टर होता है वो x - 1 हो जाता है, यानी कि जो भी 0 होता है उसको x में से हमें माइनस करना पड़ता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो हम इन दोनों जीरोस को भी x में से माइनस कर देते हैं। सो हम एक बार x - 2 + √3 लिख देते हैं और एक बार x - 2 - √3 लिख देते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का। सो x माइनस प्लस -2 - √3 और साथ ही साथ x -2 माइनस प्लस √3। आप लोग देख पा रहे होंगे कि x -2 यहाँ भी है और x -2 यहाँ भी है। तो इसको मैं एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखता हूँ। आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं इन x -2 को एक ब्रैकेट में और -√3 को सेपरेट करके एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करता हूँ कि x -2 को सेपरेट ब्रैकेट में रख करके और √3 को फ्री कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैं इस x -2 को a और इस √3 को b कंसीडर कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि a - b और a + b वाली फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अगर आप लोग जानते हैं कि a - b × a + b क्या होता है, तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वो होता है a² - b²। यहाँ पर a जो था वो x -2 था और b जो था वो √3 था। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। सो वो होती है a² - 2ab यानी कि -2a × b यानी कि -2 × 2 × x यानी कि -4x और प्लस b² यानी कि प्लस का 4 और माइनस √3 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3। तो फाइनली हमको ऑब्टेन होगा x² - 4x और 4 - 3 प्लस का 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टर। ये फैक्टर ही चल रहा था, इन दोनों फैक्टर्स के हमने मल्टीप्लाई किए तो हमें x² - 4x + 1 ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग इस फैक्टर से ये जो हमें मिला है इससे हमारे मेन पॉलिनोमियल बड़े पॉलिनोमियल यानी कि px को डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर डिवाइडेशन लिख देता हूँ पहले। अब हम डिवाइडेशन शुरू करते हैं। तो ये आप लोग 2.3 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम x² से x की पावर 4 बनाने के लिए यहाँ रफ वर्क में कर लेता हूँ। x⁴ को मैं डिवाइड करता हूँ x² से। आप लोग देखेंगे कि हमें x² मिलता है। सो x² को मैं यहाँ लिखता हूँ और एक एक करके इन तीनों टर्म्स को उसका मल्टीप्लाई करके और इनके नीचे में लिखता चला जाता हूँ। सो x² × x² मुझे मिलता है x⁴, x² × -4x मुझे मिलता है -4x³, जैसे मैं x³ वाली टर्म के नीचे लिखूंगा और x² × मुझे मिलता है x²। सो दैट इज फर्स्ट प्लस x²। मैं इनके साइन चेंज करता हूँ, मुझे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस मिलता है। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और प्लस 4x³ को -6x³ में से माइनस करेंगे तो हमें माइनस का, ध्यान रखिएगा ये माइनस है, सो माइनस का 2x³ हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है और -26x² और -x² ऐड होकर के -27x² मिलते हैं। साथ ही साथ ऊपर से नीचे आने वाली टर्म से 138x जो कि प्लस का है और माइनस का 35। अब हमें -2x³ यहाँ पर आप लोग रफ वर्क में देख लीजिएगा, माइनस के 2x³ को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x² से, तो मुझे यहाँ पर 1x मिलेगा, यानी कि बेसिकली मुझे -2x मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2x और उसका इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। सो -2x × x² मुझे मिलता है -2x³
मुझे मिल जाता है -2x³ -2x इंटू -4x मिलता है मुझे माइनस माइनस प्लस 4 2 8x इंटू x² यानी कि +8x²। सो +8x² जो मुझे x² की टर्म के नीचे लिखना है और -2x बन जा मुझे मिलता है -2x, तो भी जाएगा माइनस का 2x। अब साइन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और -27x² और -8x² ऐड होकर के -35x² हमें मिल जाते हैं और 138x और 2x दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड होकर के प्लस के 140x मिल जाते हैं और माइनस का 35 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब -35x² को मैं डिवाइड करता हूँ x² से, सो x² से x² कैंसिल हो जाता है और मुझे मिलता है माइनस का 35, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो -35 इंटू x² मुझे मिलता है -35x², -35 इंटू -4x, सो माइनस माइनस प्लस 35 4 जा हमें मिलता है 140, तो प्लस 140x इस तरीके से और -35 1 जा -35। आप लोग देख पा रहे होंगे तीनों टर्म्स एज इट इज है, हमें सिर्फ साइन चेंज करने हैं और साथ ही साथ ये तीनों ही आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 बचा जो कि बचना भी चाहिए था। हमें काम है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से जिसको हम नोट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं x² -2x -35। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम इसके फैक्टर करेंगे। सो x² 35 1 जा 35, सो दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 35 प्लस माइनस करने पर 2 आए, ऐसे दो नंबर है 7 और 5। 7 5 जा 35 होता है और 7 माइनस 2 करने पर हमको क्या मिल जाता है 2। सो हम यहाँ पर उनको पुट करते हैं, 2 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 7 - 5 और उसके पीछे x और माइनस का 35, ये रफ वर्क था। ओके, सो x² माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35, इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं तो x -7 हमें मिलता है, यहाँ प्लस का 5 कॉमन लेते हैं तो x -7 हमें फिर से मिल जाता है। x -7 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और x + 5 हमारे बच जाते हैं, तो ये है फैक्टर्स, ये क्या मिल गए हमको फैक्टर्स। और अब इन्हीं फैक्टर्स के इक्वल में हम 0 रख करके हमारे रिक्वायर्ड जीरोस को ऑब्टेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x -7 इज इक्वल टू 0 एंड देन x + 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हमें मिलता है प्लस का 7 और x इज इक्वल टू यहाँ पर मिलता है हमें माइनस का 5। सो ये हमारे रिक्वायर्ड जीरोस हैं। सो हैंस रिक्वायर्ड जीरोस आर 7 एंड -5, दैट इज आवर आंसर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑफ दिस वीडियो। So if the polynomial x⁴ minus 6x³ plus 16x² minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x² minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, then find the value of k and a। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा सा पॉलिनोमियल अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ये बचता है, यानी कि x plus a बचता है। तो हमें इन दैट केस k और a की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। मैंने बड़े पॉलिनोमियल को px कंसीडर कर लिया है, छोटे पॉलिनोमियल को जिससे हमें डिवाइड करना है उसे हमने gx के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है और rx को यानी कि रिमाइंडर को हम जो कि हमें दिया था क्वेश्चन में गिवन था x plus a कंसीडर कर लिया है। हमें यहाँ पर k और a की वैल्यू को ऑब्टेन करना है। सो k आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको k दिखाई दे रहा है और a जो है वो यहाँ पर है। अब बेसिक इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझे इस क्वेश्चन में करना क्या है। हम करेंगे ये कि हम इस छोटे पॉलिनोमियल से बड़े पॉलिनोमियल को यानी कि gx से px को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमें बचेगा, हमें क्वेश्चन ने गिवन रिमाइंडर भी दे रखा है और एक रिमाइंडर हम डिवाइड करने पर ऑब्टेन करेंगे। डेफिनेटली दोनों रिमाइंडर सेम होने चाहिए, तो हम उन दोनों रिमाइंडर्स की कंपेयर कर देंगे एंड जब हम रिमाइंडर्स की कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये डिवाइड थोड़ा टफ जरूर है लेकिन इसको करने के बाद आपको डिविजन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इसको आप लोग ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। मैं gx की वैल्यू लिख देता हूं। सबसे पहले हम डिवाइड करना शुरू कर रहे हैं। सो x² माइनस 2x प्लस k, ये gx की वैल्यू है जिससे हमें डिवाइड करना है px की वैल्यू को, यानी कि x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। अब हम नॉर्मल डिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले
रफ वर्क से के साथ में शुरुआत करते हैं। मैं इस तरफ रफ वर्क कर देता हूँ। मुझे x की पावर 4 से को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। मुझे x स्क्वायर मिलेगा, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4। इसी x स्क्वायर का जब मैं माइनस के 2x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे माइनस 2x क्यूब मिलता है। माइनस 2x क्यूब को मैं x क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखता हूँ। x स्क्वायर इंटू के x स्क्वायर मिलता है, तो वो x स्क्वायर को मैं प्लस के x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखता हूँ। अब मुझे करने हैं साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 6x क्यूब में से प्लस का 2x क्यूब जाएगा तो मुझे माइनस का 4x क्यूब मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, k अब हो चुका है माइनस का, तो x स्क्वायर दोनों में ही है, इसलिए मैं इस फॉर्मेट को इस तरीके से लिखूंगा कि 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद में माइनस का 25x और प्लस का 10 एज इट इज आपने नीचे ऑब्टेन कर लिए। अब जो पहली टर्म है वो है माइनस का 4x क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस के 4x क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, सो मुझे बेसिकली x मिलता है। सो माइनस 4x वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइनस का 4x। अब मुझे इस माइनस के 4x का इन तीनों टर्म्स में एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। जब मैं माइनस के 4x का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे माइनस का 4x क्यूब मिल जाता है। जब इसी माइनस के 4x का माइनस के 2x में मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8x स्क्वायर, यानी कि प्लस 8x स्क्वायर मिल जाता है। इसी माइनस के 4x का k में इंटू करने पर मुझे माइनस 4kx मिलता है, मुझे मिलता है माइनस 4kx। अब मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह माइनस और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। पहली टर्म तो हमेशा की तरह कैंसिल होगी, लेकिन अब इस वाली टर्म में क्या कुछ हमें करना है, इसका रफ वर्क आप लोग इस तरफ समझ लीजिए। जरा ध्यान दीजिए, 16 माइनस k और माइनस का 8, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, 16 माइनस k माइनस 8। आप लोग देखेंगे 16 माइनस 8 हमें कितना मिलेगा, 8, और k किसका हमें पहले से मिल रहा हुआ है, माइनस का। सो हम इसे 16 माइनस k माइनस 8 को 8 माइनस k लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो x स्क्वायर है वो चल ही रहा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8 माइनस k एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने किया ये बच्चों कि मैंने 16 माइनस k में से माइनस 8 को, यानी कि 8 को माइनस कर दिया और वो मैंने रफ में इस तरफ कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मुझे माइनस का 25x और प्लस का 4kx मिला है। सो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ कि मैं प्लस के 4k को पहले लिख देता हूँ, प्लस का 4k और उसमें माइनस का मैं 25 लिख देता हूँ, और इसको भी एक ब्रैकेट में लिख करके इनके बाहर जो x था उसको इस तरीके से सेपरेट कर देता हूँ, और मुझे लास्ट में मिल रहा है माइनस प्लस का 10। ओके, तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके से। अब आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कफिशिएंट है वो है 8 माइनस के, और यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर पहले से ही मिला हुआ है। सो मैं यहाँ पर 8 माइनस के प्लस 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मुझे 8 माइनस के से इन तीनों टर्म्स में एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया है, इसलिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसको। 8 माइनस के का जब मैं एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो तो मुझे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर एज इट इज मिल जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं ये समझता भी हूँ कि पहली टर्म एज इट इज मिलनी चाहिए। लेकिन 8 माइनस के का माइनस 2x में जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, वो आप लोग जरा ध्यान से देखना और समझना। x को तो मैं पीछे लिख दूंगा, मैं माइनस 2 का 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 8 टू जा माइनस 16 मिलता है, और मैं माइनस 2 का माइनस के में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे प्लस का 2k मिलता है। तो मैं कुछ इसे इस तरीके से लिखूंगा कि मैं जो माइनस माइनस प्लस 2k है उसको मैं पहले लिख रहा हूँ, दैट इज 2k, और जो मुझे माइनस 2 का प्लस 8 में मल्टीप्लाई करने पर मिला था माइनस का 16, उस माइनस के 16 को मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ, और x इन दोनों के बाहर था, x चल ही रहा था, सो x को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ। और अब k का 8 में इंटू करने पर मुझे 8k मिलता है प्लस 8k, और इसी k का माइनस k में मल्टीप्लाई करने पर मुझे माइनस का k स्क्वायर मिल जाता है। सो मैं माइनस के k स्क्वायर को यहाँ इस तरीके से लिख देता हूँ। बच्चों कॉम्प्लिकेशन भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन जब आप खुद से इस डिवाइड को देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, और ये वाली टर्म भी माइनस की हो जाएगी। लेकिन इस टर्म को, ये जो 8 के माइनस k स्क्वायर है, इस पूरी टर्म पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो माइनस है इस माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा आगे जा करके।
ये दोनों टर्म्स हमेशा की तरह क्या हो जाएगी, कैंसिल। ये भी हुई थी, ये भी हुई थी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हम करते इस तरीके से डिवाइड है कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। अब ये जो आपको पूरी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, इसको मैं इस तरफ रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। मैं पहले 4k माइनस 25 लिखता हूँ, 4k माइनस 25, और फिर माइनस के साइन का इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसके पीछे इन दोनों को लिखता हूँ, यानी कि माइनस प्लस माइनस 2k एंड माइनस माइनस प्लस 16। सो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4k माइनस 2k करने पर मुझे प्लस का 2k मिलता है, और माइनस 25 में से प्लस 16 माइनस होगा तो मुझे माइनस का 9 मिलता है। सो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2k माइनस 9, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2k माइनस 9 इंटू पीछे मुझे क्या मिल रहा है, x। और यहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्लस का 10 है अपनी जगह, माइनस का 8k में इंटू करने पर मुझे 8k माइनस का मिलता है, और माइनस माइनस प्लस k स्क्वायर मिलता है। तो मैं सबसे पहले प्लस के स्क्वायर को लिखता हूँ। बच्चों थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए मैं छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। फिर मैं माइनस का 8k लिखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और फिर आखिरी में मैं प्लस का 10 लिख देता हूँ। तो ये कुछ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह मैं फॉर्मेशन करके लिख देता हूँ। सो ये फाइनली मुझे जो रिमाइंडर है वो ऑब्टेंड हुए। मैं इन्हें रिमाइंडर कैसे कह सकता हूँ, देखिए आप लोग, यहाँ वेरिएबल में x की पावर 1 है, जबकि यहाँ डिविजर में x की पावर 2 है। सो जैसे ही वेरिएबल की पावर कम हो जाती है डिविजर के मुकाबले, तो हम ये मान लेते हैं कि यही हमारा रिमाइंडर है, यानी कि डिवीजन खत्म हो चुका है। अब हमें करना है इस रिमाइंडर की कंपेयर हमारे गिवन रिमाइंडर से, यानी कि RX से। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि नाउ वी कंपेयर द रिमाइंडर बाय RX। हम RX से इसकी कंपेयर करते हैं। सो RX की वैल्यू तो बेसिक वैल्यू थी, x प्लस a थी, और हम इसके इक्वल में लिख देते हैं ये जो हमने रिमाइंडर ऑब्टेन किया है, यानी कि 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ओके, जब आप देखते हो कि यहाँ x का कोफिशिएंट 2k माइनस 9 है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम कंपेयर जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो x का कोफिशिएंट यहाँ है और जो x का कोफिशिएंट यहाँ है वो दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि 2k माइनस 9 हम यहाँ पर 2k माइनस 9 के इक्वल में रख देते हैं 1। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको इधर और इसको इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कंपेयर करनी है हमको। सो 2k इज इक्वल टू माइनस 9 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सो 1 प्लस 9। सो 2k इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, यानी कि k इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो हमें k की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो गई 5। हमें k और a ही फाइंड करना था यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी थी। आउट ऑफ दैट हमने k को फाइंड कर लिया है। अब जब हम इनकी कंपेयर करते हैं, इन दोनों की भी हमें कंपेयर करनी पड़ेगी, तो मैं यहीं पर कंपेयर कर रहा हूँ इनकी, एंड करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a। यहाँ पर ये a चल रहा है। ओके, मतलब ये भी पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है और ये a भी यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल तो जो है वो तो x है। सो अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर पुटिंग k इज इक्वल टू 5, यहाँ पर मैं k की वैल्यू को रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। k का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 8k यानी कि 8 इंटू 5 और प्लस 10 दैट इज इक्वल टू a। सो 5 स्क्वायर 25, 8 5 माइनस 40 प्लस 10 दैट इज a। देखिए प्लस 10 और प्लस 25 प्लस 35 हो जाएंगे और उनको माइनस 40 में से माइनस करेंगे। सो हमें 25 और 10 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a, माइनस 40 प्लस 35 माइनस 5। सो हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस का 5। सो a माइनस 5 और k प्लस 5, यही हमारे आंसर्स हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मैं आपके काम की वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा, आप वीडियोस को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।